तो जी नमस्कार। आज फिर एक महत्वपूर्ण चीज़ पे बात करने के लिए आया हूँ और शायद उस चीज़ को बताने के बाद आपकी काफ़ी मदद हो जाएगी उस चीज़ से। जो आपने आत्मस्वरूप, आत्मज्ञान, इन सब चीज़ों के दर्शन के लिए उत्सुक हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। कल एक्चुअल में हुआ क्या था कि कोई मिलने आया था, तो उनका जो प्रॉब्लम थी वो कॉमन प्रॉब्लम है जो सभी की प्रॉब्लम रहती है कि कोशिश तो बहुत करते हैं पर मन काबू में नहीं होता। तो मन तो विचार आते रहते हैं एक के बाद एक, और आप कहते हैं कि संसार मन के अंदर है, इतना बड़ा संसार मन के अंदर कैसे आ सकता है। तो यही कुछ आम प्रॉब्लम सभी की है, तभी करोड़ों अरबों में से कोई एक विरला वहाँ तक पहुँचता है। अच्छा, उसका कारण ये नहीं है कि वो बहुत दुर्लभ चीज़ है उस तक पहुँचना। देखो, जो सर्वत्र व्याप्त है, अभी भी है, इस समय पे भी यहाँ पे, जिसकी वजह से मैं बोल पा रहा हूँ, और मैं स्वयं भी वही हूँ, वजह से क्या कैसे कहूँ मैं। तो क्या उसको पाना इतना दुर्लभ चीज़ होगी? अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आती है कि मन शांत नहीं होता। खूब बताने के बाद भी जो बेसिक कारण है लोग, वो ये है कि उनको अपना संसार सामने दिखता रहता है। और काफ़ी इस जन्म तो मैं क्या कहूँ कि कई अनंत जन्मों से वो इसी शरीर के साथ चिपके हुए हैं। एक शरीर ख़त्म हो जाता है, फिर दूसरे से चिपक जाते हैं, और यही दुनिया उनको अपनी जानी पहचानी दुनिया लगती है, और इसी कारण दुख भोगते रहते हैं, है ना। लाइफ इज सफरिंग, तो दुख चल रहा है निरंतर। जब तक उनकी देह बुद्धि रहेगी, जब तक इस शरीर के ऊपर ध्यान रहेगा, ये समस्या का निवारण हो ही नहीं सकता, इसका कोई अंत नहीं है। पहले वो अपनी कल्पना करते हैं, फिर एक संसार की कल्पना करते हैं, और संसार की कल्पना करने के बाद फिर वो एक ईश्वर की कल्पना करते हैं कि ईश्वर इसको बनाने वाला एक ईश्वर होगा फिर, क्योंकि इतना बड़ा सृष्टि उन्होंने देखा कि हमने तो बना ही नहीं, है ना। ये जीव इतने सारे बना रखे हैं डिफरेंट काइंड ऑफ, तो ये जो हैं किसी ने तो बनाएंगे, और एक ईश्वर की कल्पना करके कहीं ना कहीं खुद को सेटिस्फाइड कर लेते हैं कि हाँ जी एक ईश्वर है। और दुखों में फिर उनको याद कर लेते हैं। सुखों में तो कुछ ही लोग याद करते हैं, पर दुखों में लगभग सभी लोग याद करते हैं, कहते हैं कि हाँ एक ईश्वर है, ईश्वर तो दुखों से हमें दूर कर। और फिर कुछ लोग जब ईश्वर तो कभी दुखों का या सुखों के बारे में सुनता ही नहीं है ना। अगर ऐसा होता तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कभी आज तक आपके सामने तो आया नहीं है ना, किसी के भी सामने नहीं आया। तो वो ईश्वर को भी ऐसे ही एक ऑब्जेक्ट की तरह देखना चाहता है जैसे वो बाकी चीज़ों को देखते हैं। उनकी जो मेन प्रॉब्लम है कि ईश्वर का दर्शन नहीं होता, दर्शन। तो ईश्वर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, दर्शन करने की वस्तु नहीं है। ईश्वर सब्जेक्ट है, ईश्वर दर्शन करता है, ईश्वर सबका दर्शन करता है। ईश्वर अपने अंदर ही सबको प्रकट करके खुद ही उसका दर्शन करता है। ईश्वर सब्जेक्ट है, और जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट की तरह दर्शन कैसे हो सकता है? फिर भी कुछ लोग अगर भावपूर्ण अवस्था में, भक्ति मार्ग में या किसी और भी मार्ग से अगर दर्शन करते हैं किसी ईश्वर का ऑब्जेक्ट के रूप में, कोई अगर सपोज करो ईश्वर सामने प्रकट हो जाता है, तो भी ये दर्शन सिर्फ मन के अंदर है, क्योंकि जो चीज़ प्रकट हुई है वो थोड़ी देर में अप्रकट भी होगी, वो जाएगी भी। और ईश्वर कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आए और फिर जाए। ईश्वर तो नित्य सत्ता है जो परमानेंट बनी रहती है। तो ईश्वर को अगर ऑब्जेक्ट के रूप में देखोगे ना कि ईश्वर आ गए, हाँ भावपूर्ण अवस्था में, चलो बहुत पुराने, मैं नहीं जानता ना मैंने कभी देखा, सुना है हालांकि कि काफ़ी पुराने हमारे संत हुए हैं उनके लिए, और ईश्वर प्रत्यक्ष दर्शन देते थे। काफ़ी हैं संत, देते हैं, मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ, लेकिन तब भी दर्शन मन और शरीर तक ही है मेरे हिसाब से, क्योंकि उस शक्ति को आप ऑब्जेक्ट की तरह नहीं देख सकते जैसे बाकी चीज़ों को देखते हो। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, अब मैं आपकी एक बहुत बड़ी मदद कर देता हूँ। देखो,
जो मैं तरीका बता रहा हूँ आपको, आप उसको सब्जेक्ट की तरह कैसे देखोगे। ईश्वर दिखता नहीं है पर महसूस किया जा सकता है। हवा है ना, भी ऑक्सीजन है, दिखती तो नहीं है, महसूस तो की जा सकती है ना। गर्मी है, सर्दी है, सब महसूस होता है। तो मैं आपकी एक मदद कर देता हूँ, बहुत अच्छी मदद है, इतनी बढ़िया मदद है कि इससे आप डायरेक्टली वहाँ पहुँच जाओगे। क्योंकि ये सारे मेथड्स जो हैं ये मेरे लिए काम करते थे, और अभी भी कभी ना कभी जैसी मेरी अवस्था हो जाती है, उस अवस्था में भी एकदम से यही प्रकट हो जाते हैं मेथड्स, वो बताते रहते हैं ईश्वर एक एक करके। तो वही मैं आपको एक तरीके की मदद कर रहा हूँ, है ना। देखो बहुत छोटी सी चीज़ है कि संसार है, आपको दिख रहा है आपका संसार है, और मैं कह रहा हूँ आपका संसार झूठा है, दिखता है बस है नहीं प्रॉपरली। ये सब कल्पना है। कल्पना के क्षेत्र में पहले आपने मन का कल्पना की, फिर शरीर की, शरीर के बाद ये संसार की कल्पना की, जो कि पूरा का पूरा ही झूठा है। सब नकली है, सब भ्रम है, मृग मरीचिका कह लो इसको, रेगिस्तान में पानी जैसा कह लो, दिखाई देता है पर होता नहीं है, सेम ऐसा ही है। अच्छा, अब मैंने आपको ये सच्चाई बता दी कि संसार है, दिखता है पर है नहीं, लेकिन आप मानते नहीं, आपको दिखता है। मैंने मान लिया, ठीक है चलो मैं आप ही के रास्ते से चलता हूँ, मैं अपना रास्ता नहीं थोपूंगा आपके ऊपर, हालांकि आपका कोई रास्ता ही नहीं है, फिर भी मैं आप ही के हिसाब से चलता हूँ। आपको दिखता है आपका संसार है, ठीक है, लेकिन आपका संसार कितनी देर दिखता है आपको? सिर्फ जागते समय। जब तक आप जाग रहे हो तभी तक संसार दिख रहा है, उसके बाद या तो आप स्वप्न अवस्था में चले जाते हो, वहाँ तो कोई एक और ही संसार होता है, या फिर उसके बाद आप एक गहरी नींद में चले जाते हो। तो गहरी नींद में फिर आपको कुछ नहीं दिखता, ठीक। गहरी नींद के अंदर आपका ये शरीर भी गायब, संसार भी गायब, कुछ नहीं पता होता, बस एक कितनी सी स्मृति रहती है जब वापस आते हो नींद से कि मैं बहुत चैन से सोया, बड़ी मज़ेदार नींद आई आज। तो उस अवस्था में जहाँ कुछ भी नहीं था, तब भी कौन था जो ये कह रहा है कि मैं बहुत मज़े से सोया, बहुत चैन से सोया, बहुत अच्छी नींद आई? तो यानी आपका शुद्ध अस्तित्व तो उस समय पे भी रहता है। अब प्रॉब्लम ये है कि फिर बाधा क्या है? बाधा ये संसार है, अभी भी आपका शुद्ध अस्तित्व है। अब एक्स्ट्रा क्या है इस समय पे? एक्स्ट्रा है ये वो दिखने वाली जगह, उठते ही ये संसार, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया कि आपका संसार सोते समय गायब हो जाता है, ये बात आपने भी मान ली है कि हाँ भाई सोते समय संसार गायब हो जाता है। तो अब एक एक्सपेरिमेंट करके देखो कि धीरे धीरे पूरा संसार रात को गायब होने से पहले अभी गायब होना स्टार्ट हो जाएगा। सपोज करो, ठीक है, 1 बाय 1 चीज़ों को गायब करो, है ना। आपको मालूम है जब रात को गायब ही होना है पूरा, तो अभी गायब क्यों ना कर लूँ मैं इसको, है ना। फिर देखता हूँ क्या बचता है इसके बाद। मैंने कहा ना, नींद में भी शुद्ध अस्तित्व रहता है सब कुछ गायब होने के बाद, और अभी भी शुद्ध अस्तित्व है सब कुछ दिखने के बाद भी। तो एक्स्ट्रा क्या चीज़ है जो आत्म साक्षात्कार में बाधा है? आत्म साक्षात्कार तो पहले से ही है, मैं बोल पा रहा हूँ तो ये आत्म साक्षात्कार ही है, लेकिन एक्स्ट्रा क्या है यहाँ पे? ये दिखने वाला संसार, जो चेतना आने मात्र से जो दिख रहा है, यही एक बाधा है। तो मैं बाधा को ही दूर कर दे तो बात ही खत्म हो जाएगी ना, ठीक है। तो एक एक करके सारी चीज़ें गायब करनी स्टार्ट कर दो। पहले सपोज करो जो जो सामने दिख रहा है, सबसे पहले फर्नीचर गायब कर दिया जाता है। अब देखो क्या रह गया यहाँ पे। अब इसके बाद बाकी चीज़ों को गायब कर दो फर्नीचर के बाद। आप देखो कि यहाँ पे क्या रह गया है, ठीक। इसके बाद फिर धीरे धीरे व्हीकल्स को गायब करना स्टार्ट कर दो, फिर उसके बाद दीवारें वगैरह गायब कर दो, घर भर का पूरा, है ना। अब देखो कि यहाँ पे क्या रह गया, इमेजिन करके देखो ना अब क्या रह गया है। मैं रात की अवस्था पहले ही लेके आ रहा हूँ ना, गहरी नींद वाली। अब इसके बाद पेड़ों को गायब कर दो, जितने प्लांट्स हैं ये सारे गायब हो गए, सारे जानवरों को गायब कर दो। फिर इसके बाद आप देखो क्या रह गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे दो चीज़ रह गई हैं, एक आप और एक अर्थ पृथ्वी, और एक आसमान भी रह गया है, ठीक है। 3 चीज़ें नजर आएंगी। आप किसी ग्राउंड के अंदर खड़े हो आप, और एक ऊपर आसमान है, नीचे पृथ्वी, बस इतना ही है। आप धीरे से चुटकी बजा के आसमान को भी गायब कर दो, ऊपर शून्य हो गया है, अंधकार है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आसमान गायब हो गया। फिर इमेजिन करो आप यहाँ से पृथ्वी को गायब करो,
अर्थ भी गई। अब आप कहाँ हो? अब मैं अंधेरे में कहीं खड़ा हूँ, कोई अंधकार की जगह है और मैं वहाँ कहीं खड़ा हूँ, नीचे भी कुछ नज़र नहीं आ रहा, कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसे इमेजिन कर सकते हो। यहाँ तक पहुँच गए। अब इसके बाद चुटकी बजा के अपने आप को भी गायब कर दो। लास्ट में सब गायब हो गया। अब क्या करना है कि आंख बंद करो। अभी भी आपको आंख खोलने पे दिख रहा होगा संसार पूरा का पूरा, है ना? आप इमेजिनेशन तो कर ही रहे होगे, लेकिन तो संसार तो फिर भी दिख रहा होगा आपको। इसीलिए आंखें दी गई है कि भाई इसको भगवान तो खुली आंख से भी भेज सकता था ना, इसलिए आंखें दी गई हैं मदद करके। कहाँ मदद नहीं है ईश्वर की? हर जगह मदद दी है उसने। उसके बाद ये ढक्कन दिए हैं, इसके नीचे पलके भी दी हैं कि प्रॉपर बंद कर लो इसको। अच्छा, आप बंद कर लो। इतनी मदद जो की ना संसार गायब करने की, इसकी मदद की जरूरत ही नहीं। आपने ये आँख बंद की, आपको दिखने वाला संसार गायब हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन फिर भी सेकंड मदद मैं आपकी कर देता हूँ। धीरे 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 वर्बली आपको बता के ये सब कर दिया है ना, गायब हो गया। अब आँख बंद कर लो। आँख बंद करके इमेजिन करो वही कि पूरा संसार गायब हो चुका है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, और मेरा शरीर भी गायब हो गया है ना? लेकिन अब क्या रह गया यहाँ पे? पूरा अंधकार का क्षेत्र है और बॉडी भी चली गई। अब कौन रह गया पूरी पृथ्वी पे? यहाँ पे सृष्टि में कौन रह गया है? तो रह कौन जाएगा कि यार मैं तो अभी भी हूँ। आपके होने का एहसास अभी भी रहेगा, है ना? आप महसूस करके देखना इस चीज़ को। होने का एहसास जब भी है, तो जो संसार जाना पहचाना था, आप इस दुनिया में क्या कितना जानते हो? क्या जानते हो? बस जो संसार दिखा है, आपको दिखता है, वही उतना ही जानते हो ना। उसके अलावा तो ऊपर ईश्वर को, तो सत्ता को तो कुछ नहीं जानते। तो आपको जो दिखने वाला संसार था, जितनी आपकी जानकारी है, वो सब तो गायब हो गया। शरीर भी गायब हो गया है और ऊपर का कुछ जानते नहीं हो, है ना? तो रह क्या गया? सिर्फ आपके होने का एहसास। तो क्या इस ब्रह्मांड में सिर्फ मैं ही हूं क्या? नीचे वाला, क्योंकि आपकी नॉलेज वाला तो सब जा चुका है और उससे ऊपर की नॉलेज थी नहीं, वो दिखाई दे नहीं रहा है ऊपर। लेकिन अभी करंटली क्या है? करंटली हो सिर्फ आप। उसको आंख बंद करके महसूस करके देखो। ये जो पॉइंट है ना, यहां पे क्या होगा कि सिर्फ मैं हूं। क्या मैं ही हमेशा से था यहां पे इस दुनिया के अंदर? ये दुनिया थी ही नहीं। मैं ही एकमात्र सत्ता हूं जो जिंदा है यहाँ पे, है ना? और आपके जो विचार थे वो सारे तो इसी संसार से विचार थे। तो ये विचार भी इसी संसार के जाने से वो सब चले गए, क्योंकि जब संसार ही नहीं, उससे जुड़े हुए सुख दुख ये सारी चीज़ें कहाँ रह जाएंगी? कहीं नहीं रह जाएंगी, है ना? तो अब इसी मोमेंट को जियो कि कोई नहीं है यहाँ पे, सिर्फ मैं। ऊपर कोई नहीं, कभी देखा नहीं, नीचे का देखा हुआ सब गायब हो गया, जैसे कि नींद की अवस्था में, है ना? तो अब इसी शुद्ध अवस्था में बने रहो। अब अपने से प्रश्न करो कि यार मैं हूं क्या चीज ऐसी? ऐसी क्या चीज हूं मैं जो मर ही नहीं रही है? सब चला गया, सब गायब हो गया, लेकिन मेरा होने का एहसास तो अभी भी बना हुआ है। यार हूं क्या मैं? शरीर नहीं था, मन बुद्धि कुछ नहीं था, चीज क्या हूं मैं? आप अपने तक पहुंच जाओगे। मैं कौन हूं का प्रश्न करना खुद से। मैं हूं तो आप अब मैं हूं कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि बचोगे ही आप पूरे दुनिया के अंदर, और कोई बचेगा ही नहीं यहाँ पे। पूरी दुनिया में सिर्फ आप ही हो, पूरी सृष्टि अनंत ब्रह्मांड के अंदर। तो जब दूसरा कोई है ही नहीं, ऊपर कोई है ही नहीं, नीचे का सब गायब हो गया और आपका होने का एहसास अभी भी है, तो क्या आप ही ईश्वर नहीं हो? कोई जिंदा इंसान दिखाई देगा? कोई जिंदी सत्ता? क्या ये अस्तित्व ही ईश्वर नहीं है? उसमें थोड़ी सी देर बने रहना, आपको एक तो रस दे देगा। ईश्वर का एक रस चखना जो होता है ना,
वो मिल जाएगा। और इसी अनंत सत्ता में, इसी चेतना में अगर बने रहोगे ज़्यादा देर तक, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन, और जितना शुद्ध ही अस्तित्व होता जाएगा, तो आप देखोगे कि वो अनंत प्रकाश की एक लहर इसके अंदर आना स्टार्ट करेगी। एकदम एक अनंत प्रकाश की लहर आएगी। पहले वो जो चेतन है ना, वो अपने आप को प्रकट करेगा। वो शुद्ध जो है, यही अवस्था, वो कुछ और नहीं है, ऊपर कुछ नहीं है, यही अवस्था शुद्ध हो जाएगी एकदम। माइंड के अंदर इतना सा भी रह जाएगा, वो शुद्ध होता होता फिर उसके बाद कुछ नहीं बचेगा। वही नींद की अवस्था हो जाएगी, जागते हुए नींद, अनंत प्रकाश समुद्र। ये तरीका है नींद से पहले संसार को उड़ा देने का तरीका। इससे चिपके हो ना, ये सारी चीजों से चिपके हो, छोड़ो इसको। ये वैसे भी छूटेगा, ये शरीर छूटेगा पक्का, एक दिन छूटने वाला है, पहले छोड़ दो उसको। भगवान का दर्शन ऑब्जेक्ट की तरह नहीं हो सकता, यही मिथ है। इसलिए दर्शन करना चाहते हो कि खुद को भी एक ऑब्जेक्ट मानते हो, इन आंखों से कुछ दिखता है, ऐसे देखना चाहते हो उसको। ऐसे नहीं दिखता भगवान, कोई है ही नहीं भगवान, तुम ही खुद हो। इस मेथड को ट्राई करो, ये वहां पहुंचा देगा। ये डायरेक्ट फ्लाइट है, सीधा, कोई मेडिटेशन नहीं, कुछ नहीं करना इसके अंदर। मैं नहीं कह रहा सांसों पे कंट्रोल करो, प्राणायाम करो, ये सब करो, कुछ नहीं करना। अरे मेरे को मेरे से मिलाने के लिए क्या कोई रास्ते में मेथड्स होंगे क्या? कोई सीढ़ी होगी जो मेरे को मेरे तक लेके जाएगी? क्यों प्राणायाम करना है, क्यों कोई साधना करनी है? सीधा फ्लाइट है, डायरेक्ट एकदम, ये सीधा जाता है वहीं पे रास्ता। क्योंकि दूरी नहीं है ना, समय तो वहां लगेगा ना जहां दूरी होगी। आप तो सांसों से भी पास हो अपने, इससे नजदीक इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। करके देखो।